हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोले थे कि अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या जितना भी मेरा प्लेटफॉर्म है, लाइक आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर यहीं यूट्यूब पे पूछ लीजिएगा, तो उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना देंगे। तो लास्ट का वीडियो जो बनाए थे हम झारखंड का ओवरऑल कट ऑफ पे, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि लाइक रिम्स रांची के लिए स्पेसिफिकली उसके लिए क्या कट ऑफ रहेगा और उस कॉलेज में किस रैंक तक एडमिशन जा सकता है 2024 में। उसी तरह अगर कुछ लोग धनबाद के बारे में पूछ रहे थे, पीएमसी जो पहले पीएमसीएच, अब तो एसएनएमसीएच धनबाद हो गया है। ठीक है, तो उसी तरह कुछ का डाउट पलामू तो नहीं, दुमका का कुछ डाउट था। ठीक है, तो इसके लिए हम सोचे कि अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा एक कंपाइल वीडियो बना देते हैं, जिसमें कि रिम्स रांची में तो जितना भी 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है झारखंड का, उसका सारा इसी में हम इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, इसी वीडियो में। और दो तीन डाउट और था स्टूडेंट का। सबसे पहला तो ये था कि झारखंड में एमबीबीएस का गवर्नमेंट सीट इंक्रीज हुआ है कि नहीं। तो देखिए, बीच कंफर्म न्यूज़ अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो जब तक कंफर्म नहीं होता है तो ये सब पे ज़्यादा न्यूज़ चैनल पे भरोसा मत कीजिए किया कीजिए। ठीक है, तो और तो रिलेवेंट सोर्स क्या होगा, देखिए अभी जैसे ही मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना एमसीसी का, तो एमसीसी जो है ना वो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स रिलीज करता है। तो अगर झारखंड स्टेट में कोई भी एमबीबीएस सीट इंक्रीज होता है तो उसका 15% तो जाएगा ना आपका एमसीसी काउंसलिंग में। तो वो 15% सीट आपको दिख जाएगा वो एमसीसी का सीट मैट्रिक्स में। अगर एमसीसी का सीट मैट्रिक्स में अगर इंक्रीज होगा तो आपका स्टेट में भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि एक झारखंड के लिए यहाँ पे भी इंक्रीज होगा। नहीं तो अदरवाइज वहाँ अगर झारखंड का सीट मतलब नहीं इंक्रीज किया तो यहाँ भी इंक्रीज नहीं होगा। तो कंफर्म न्यूज़ आपको एमसीसी का सीट मैट्रिक्स में ही दिखेगा। और ऐसे जब झारखंड का काउंसलिंग स्टार्ट होगा जेसीईसीबी का, तो वो भी सीट मैट्रिक्स रिलीज करता है, तो कंफर्म तो आपको वहीं से हो सकता है। उससे पहले जहाँ भी न्यूज़ में आपको दिखे वो सब पे उतना रिलेवेंट नहीं रहता है, और इंडियन मीडिया क्या ही बोले, उस पर आपको कितना ही भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए मतलब कि वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, और एक बात कि आप लोग को मतलब कि वीडियो है ना, आप लोग को जितना भी तरह का डाउट हो सकता है काउंसलिंग में, हम कोशिश करते हैं कि उस सारा डाउट को कवर कर ले वीडियो में ही। ठीक है, तो आप वीडियो को देख लिया कीजिए पूरा, मतलब स्किप करते हैं ना तो आप लोग को फिर से डाउट आता है। ठीक है, तो वीडियो को देख लीजिएगा, फिर भी कुछ डाउट रह जाए तब कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को जल्दी से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लास्ट में तो कंपाइल्ड वीडियो था कि मतलब लास्ट टू लास्ट हर एक कैटेगरी में झारखंड स्टेट का 85% कोटा में ये आपका जो 2024 में है क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है, तो उसको तो हम कंपाइल करके वहीं बता दिए थे। तो इसमें क्या है, क्या नया है, इसमें हम कॉलेज वाइज देख लेंगे कि मतलब पर्टिकुलर रिम्स रांची में क्या होगा या फिर आपका एमजीएम जमशेदपुर में क्या होगा, तो उसके बारे में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया आपका रिम्स रांची का। यहाँ पे फर्स्ट तो हाँ, पहले एक्सपेक्टेड हम 2024 में क्या होगा कॉलेज का वो बताएंगे, बट उसके पहले आपको 2023 का समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो 2023 का पहले देख लीजिए, उसके बाद मतलब हम साथ में 2024 में क्या रह सकता है वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका रिम्स रांची का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, और हाँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब एमबीबीएस के सीट्स के लिए। हाँ, पता कुछ कुछ लोग बीडीएस सीट के लिए पूछ रहे थे, तो उसके लिए अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसके लिए बीडीएस या बीएमएस जो भी आपको कोर्स का चाहिए होगा वो आप बोल दीजिएगा हमको, हम कोशिश करेंगे तो उस पर अलग से वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब एमबीबीएस का कट ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको आपका ये अलॉटेड कैटेगरी है, यहाँ पे ये ऑल इंडिया रैंक दिया हुआ है। ठीक है, ये नीट का स्कोर है, ये स्टेट का सीएमएल रैंक है। सीएमएल का मतलब कॉमन मेरिट लिस्ट होता है। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड का है और ये 2023 का कट ऑफ है। ठीक है, 2022 का अगर आपको कट ऑफ देखना है ताकि आपको वेरिएशन समझ में आए, तो उसका लिंक हम डाल दे रहे डिस्क्रिप्शन में, वो तो लास्ट ईयर ही बना चुके थे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी का जो फर्स्ट राउंड में गया था वो आपका 10,500 के करीब आपका एडमिशन हुआ था लास्ट फर्स्ट राउंड में रिम्स रांची के लिए। बाकी देखिए, इस बार रैंक में इन्फ्लेशन आया है, तो इसलिए ये मतलब कि देखिए मार्क्स तो वैरी करता है, हर साल बढ़ जाता है, बट रैंक ज़्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, तो रैंक पे ध्यान दीजिए। वो और आप रिजल्ट तो आ ही गया, फिर से रिपब्लिश भी हुआ रिजल्ट, तो उसमें आप लोग का जो रैंक है उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्क्स को जो आपका स्कोर है उस पर ध्यान देने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि लास्ट जो जनरल के लिए जो गया आपका 10,500 में फर्स्ट राउंड में गया था, वहीं BC1 के लिए आप देख सकते हो कि BC1 के लिए 13,000 में गया है और BC2 के लिए
14,000 में। यहाँ पे देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए 19,200 में, एससी कैटेगरी के लिए 1,19,000 के करीब गया था, मतलब आप 1,20,000 मान सकते हो। और यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए 2,17,000 के करीब। और यहाँ पे आप देखिए कि हाँ, स्टूडेंट्स का डाउट मतलब कि और था डिमांड एक, हाँ, कि पीएच कैटेगरी का जो है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिजिकली हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो आता है ना, तो वो वाला पे भी मतलब इंक्लूड कर लिया कीजिए, तो वो इंक्लूड रहता है। ये देखिए यहाँ पे है, ये डिफरेंट पीएच कैटेगरी जो होता है यहाँ पे इंक्लूड है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो और ये प्रिमिटिव ट्राइब का एक नीचे देख सकते हो, प्रिमिटिव ट्राइब का कैटेगरी है, तो यहाँ पे 11,47,000 पे गया था, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड राउंड में रिम्स रांची का क्या गया था, ठीक है। तो ये सेकेंड राउंड में एमबीबीएस के लिए रिम्स रांची में देखिए यू जनरल के लिए सीट बचा हुआ था, जो पहले तो आप देखें 10,500, यहाँ पे 11,000 गया था। BC2 कैटेगरी के लिए 14,000 गया था, और एक आपका ST कैटेगरी के लिए 1,44,000 के करीब में क्लोज हो गया था। ये आपका URPH कैटेगरी का 5,15,000 में क्लोज हुआ था। हाँ, अब जनरल रिम्स रांची का यहाँ पे आप पूछेगा मॉपअप राउंड में कट ऑफ क्यों नहीं है, तो मॉपअप राउंड में 2023 में आपका रिम्स रांची में एमबीबीएस का सीट नहीं बचा था, पहले ही फिल हो गया था, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि इस साल कितना जा सकता है आपका ये रिम्स रांची के लिए 2024 में, ठीक है। तो 2024 में आपका, एक मिनट, 2024 में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि अगर आपका 12 से 14,000 के करीब आ रहा है ना, अगर रैंक इस बार है ऑल इंडिया रैंक, तो आप मतलब एज्यूम कर सकते हो कि शायद मे भी आपको मिल सकता है रिम्स रांची, ठीक है। तो आप मतलब काउंसलिंग में पार्ट लीजिएगा, आपको रिम्स रांची मिलने का चांस है। BC1 कैटेगरी के लिए 15 से 16, BC1 BC2 के लिए 15,000 से 16,000 मान सकते हो आप लोग। EWS कैटेगरी के लिए 18,000 से 20,000 मान के चलिए कि रिम्स रांची आपको मिल सकता है इस साल। और SC कैटेगरी के लिए 1,15,000 से 1,25,000 मान के चलिए, वहाँ तक आपको रिम्स रांची मिलने का चांसेस है इस बार 2024 में। और एसटी कैटेगरी में 2 लाख से 2,20,000 तक मिलने का चांसेस है। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि ये कट ऑफ मतलब कि डाउन कैसे जाएगा, मार्क्स में जो अभी रैंक जो है लास्ट ईयर 10,000 500 11,000 के करीब गया था, तो ये 12,000 14,000 कैसे जा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा, देखिए झारखंड में सीट इंक्रीज हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन ऑल इंडिया में तो सीट कुछ कॉलेज नए कॉलेजेस हैं और कुछ एक सीट इंक्रीज भी हुआ है, ठीक है। तो जो झारखंड स्टेट के ही स्टूडेंट है वो दूसरे मतलब कि अदर स्टेट में भी जाएंगे, तो उस वजह से आपका यहाँ पे मतलब कि अगर इंडिया में भी अगर सीट इंक्रीज होता है तो उसका इम्पैक्ट भी झारखंड में पड़ता है, ठीक है। तो अगर उधर भी सीट इंक्रीज होता है, झारखंड में नहीं भी होता है, तो भी यहाँ कट ऑफ डाउन जाने का चांसेस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये आपका एक्सपेक्टेड रह सकता है इस साल 2024 में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये यहीं पे रिम्स रांची खत्म होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको आपका इसके बाद MGM जमशेदपुर का, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं MGM जमशेदपुर का कट ऑफ, ठीक है। तो MGM जमशेदपुर में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हो ये है आपका MGM जमशेदपुर का, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ये देख लो, ये MGM जमशेदपुर का है, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड का है। एंड ये आपका UR कैटेगरी के लिए 15,000 पे क्लोज हुआ है, BC2 के लिए 16,000 पे, BC1 के लिए आपका 17,200 पे, EWS के लिए 26,600 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड का है। SC कैटेगरी के लिए 1,38,188 पे क्लोज हुआ है, ST कैटेगरी के लिए 2,55,000 पे क्लोज हुआ है, 265 पे, ठीक है। और ये आपका लास्ट में यहाँ पे जो भी PWD कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट है उसका है, और यहाँ पे आपका वो ऑल इंडिया रैंक दिया गया है, यहाँ पे उनका नीट का स्कोर है, ये स्टेट CML रैंक है, ठीक है। जो हर साल है मतलब कि नीट का स्कोर में जो मार्क्स में तो आप लोग देख रहे हैं कट ऑफ बढ़ ही रहा है, बट एक जो मोर रिलायबल डेटा वो ऑल इंडिया रैंक रहता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग सेकेंड राउंड का देख लेते हैं MGM जमशेदपुर का। तो ये देखो, हाँ, तो ये MGM जमशेदपुर का यहाँ पे ये सेकेंड राउंड का कट ऑफ है, और ये आपका मॉपअप राउंड में, हाँ, मॉपअप राउंड में जो लास्ट है 2023 में है, वहाँ सिर्फ MBBS का 2 सीट बचा हुआ था मॉपअप राउंड में। एक आपका MGM जमशेदपुर में था, और आपका दूसरा ये SNMCS धनबाद में बचा हुआ था, जो आप लोग पहले PMCS धनबाद बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 15,500, पहले फर्स्ट राउंड में भी आप लोग देख लो, फर्स्ट राउंड में कितना था, फर्स्ट राउंड में 15,200 था, और यहाँ पे 15,500 था, ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और BC2 के लिए 17,000 पे क्लोज हुआ, BC1 के लिए 17,600, मतलब वही 500 का अंतर है दोनों में। ST कैटेगरी के लिए 2,47,000, देख सकते हो कि सेकेंड राउंड में SC कैटेगरी का और EWS का सीट नहीं बचा हुआ था, मतलब फर्स्ट राउंड में ही सारा फिल हो गया था, ठीक है। और ये कुछ PWD कैटेगरी का है, और यहाँ पे देखिए मॉपअप राउंड के लिए 22,000 गया था, ठीक है। तो 22,000 कट ऑफ गया है आपका MGM जमशेदपुर का मॉपअप राउंड में। तो अब आप लोग का डाउट होगा, सबसे पहले तो वही, अगर ये सब तो
ठीक है, लास्ट ईयर का। अब देख लीजिए कि 2024 में एमजीएम जमशेदपुर में क्या रहेगा कट ऑफ, ठीक है, क्या रह सकता है। कंफर्म तो कोई भी नहीं बोल सकता है, बट हम वो जो 2022 का और 23 का जो कट ऑफ में वेरिएशन आया था ना, कि कितना डाउन गया था, तो उस हिसाब से हम किए हैं कि कितना डाउन इस साल जा सकता है, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि एक जनरल कैटेगरी के लिए 15,000 से मतलब जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, सबका आपका 15,000 से 17,000 पे अगर आपका रैंक है तो आप एमजीएम जमशेदपुर को आपको इस साल मिलने का चांसेस है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 22,000 से 26,000 अगर आपका रैंक है तो आपको इस साल एमजीएम जमशेदपुर मिलने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। एससी कैटेगरी का 1,20,000 से 40,000 के बीच में है तो मान सकते हो कि ये कॉलेज इस साल आपको मिल सकता है। और अगर एसटी कैटेगरी से हो तो 2,30,000 से 2,60,000 तक आपको मिल सकता है अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो एमजीएम जमशेदपुर इस साल, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है किसका, 2024 का। तो इसी के साथ ये एमजीएम जमशेदपुर का कट ऑफ हो जाता है खत्म। और अब हम लोग देख लेते हैं एसएनएमसीएच धनबाद का कट ऑफ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एसएनएमसीएच धनबाद का ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। तो ये फर्स्ट राउंड का है, तो यहाँ पे आप देख लो कि ये अलॉटेड कैटेगरी है, ये आपका ऑल इंडिया रैंक है, नीट का स्कोर है, स्टेट सीएमएल रैंक है। बट ये रैंक और सीएमएल रैंक जो होता है ना, ये वैरी करते रहता है, ठीक है। तो मोर रिलायबल डेटा जो है वो ऑल इंडिया रैंक रहता है, तो इसी पे आप ध्यान दीजिएगा। और आप लोग के पास तो रैंक होगा ही, तो इस हिसाब से आप अपना कट ऑफ देखिए और उसके हिसाब से कॉलेज डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए क्या था आपका धनबाद का में आपका 18,900 मतलब 19,000 के करीब, BC1 के लिए आपका 19,800 मतलब 20,000 के करीब देख सकते हो, BC2 में आपका 20,134 पे, और ईडब्ल्यूएस के लिए 31,328। एससी कैटेगरी जो लास्ट टू लास्ट फर्स्ट राउंड में गया था 1,44,000 के करीब में गया था, ठीक है। और एसटी कैटेगरी 2,86,000 पे क्लोज हुआ है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सारा कट ऑफ दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करके चाहो तो देख लो, ठीक है। एंड अब सेकेंड राउंड का देख लो। तो सेकेंड राउंड में आपको जैसे कि पहले ही बोले थे कि एक मिनट, जैसे कि आप लोगों को पहले ही बोले थे कि लास्ट ईयर जो होता है 2023 में आपका मॉप अप राउंड में सिर्फ 2 ही सीट बचा था, एक जनरल के लिए 2 ही सीट था, एक तो आपका मॉप अप राउंड में, एक तो वहाँ पे एमजीएम जमशेदपुर में और दूसरा एसएनएमसीएच धनबाद में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मॉप अप राउंड में दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल कैटेगरी का 19,000 पे क्लोज हुआ था, और BC1 BC2 का 19,800 20,500 पे, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 31,552। वहीं SC ST कैटेगरी का जो था वो फर्स्ट राउंड में ही फिल हो गया था, सेकंड राउंड में आप देख सकते हो सीट नहीं बचा था, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का यहाँ पे देख लो कि ये यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है, तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को भी इंक्लूड कर लिए हैं इस बार, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी का देख लो, जनरल कैटेगरी मॉप अप राउंड में जो है 24,000 तक गया था, यहाँ पे देख सकते हो कि 19,000 से 24,000 में गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरा कम मार्क्स है या फिर कम रैंक है तो हम जाते हैं डायरेक्ट सेकेंड राउंड मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम बोलेंगे कि आपका कितना भी कम रैंक हो, और अगर आपको लग रहा है कि मिल भी सकता नहीं भी, तो आप फर्स्ट राउंड से ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। क्यों? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जो कट ऑफ है ना वो फर्स्ट राउंड में ही कम चल जाता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड राउंड, ठीक है। तो आप अगर काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हो तो फर्स्ट राउंड से ही पार्ट लो, नहीं तो सेकंड राउंड में कभी-कभी कट ऑफ इंक्रीज़ भी कर जाता है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि इसका 2024 में क्या रह सकता है, ठीक है। तो एसएनएमसीएच धनबाद का 2024 में आप मान सकते हो कि जनरल कैटेगरी से हो तो 18 से जनरल BC1 BC2 तो 18 से 20,000 में आपको मिल सकता है, ठीक है। 18 से 20,000 में आपको ये मिल सकता है, ठीक। एंड अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 26,000 से 32,000 के करीब मान सकते हो कि इस साल जा सकता है, ठीक है। एससी कैटेगरी से हो तो 1,20,000 से 1,50,000 तक मान सकते हो। एसटी कैटेगरी से हो तो 2.5 लाख से 2,90,000 तक कट ऑफ मान सकते हो कि इतना रह सकता है इस साल एसएनएमसीएच धनबाद का, ठीक है। एंड अब हम लोग देख लेते हैं कि एसएनएमसीएच का कट ऑफ यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट कॉलेज हम लोग देख लेते हैं एसबीएमसीएच हजारीबाग, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसबीएमसीएच हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, देख सकते हो ये। तो ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है 2023 का। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देखना चाहते हो तो देख लो, अदरवाइज हम बता ही दे रहे हैं। ये जनरल कैटेगरी का 22,000 तक क्लोज हुआ था, BC2 का 23,300 पे, और BC1 23,635 पे। देख सकते हो BC2 और BC1 में उतना डिफरेंस नहीं, 500 या 1,000 का ही डिफरेंस आता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 34,367 पे आया था। एंड एससी कैटेगरी को लोग देख सकते हो 1,49,000 पे क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड में। एसटी कैटेगरी का 3,12,000 पे क्लोज हुआ था, और ये यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज का है और ये रैंक है, ठीक है। यहाँ पे नीट का स्कोर दिया गया और सीएमएल रैंक है, बट इस पे उतना मतलब कि भरोसा मत करो, ये तो चेंज होते रहता है, ठीक है। मोर रिलायबल जो रहता है वो ऑल इंडिया रैंक रहता है, ठीक है आपका। बट जब आपका स्टेट का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे स्टेट का सीएमएल बनेगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो स्टेट रैंक पे आपका ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है।
एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये SBM-CH हजारीबाग का सेकंड राउंड का कट ऑफ है। तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ जनरल कैटेगरी का EWS कैटेगरी का सेकंड राउंड में सीट बचा था, बाकी सब कैटेगरी का फर्स्ट राउंड में फिल हो चुका था, ठीक है। यहाँ देख सकते हो जनरल के लिए 22,000 था और EWS के लिए 35,000 था कट ऑफ, ठीक है। और ये एक EWS डीफ का सीट है, ठीक है, मतलब कि वही PWD कैटेगरी वाला 1,27,000 के करीब, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं इसका SPM-CH हजारीबाग का एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है 2024 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सपेक्टेड 2024 में जो है यहाँ पे ये आपका कैटेगरी दिया हुआ है, ये एक्सपेक्टेड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी के लिए आप मान सकते हो कि 20,000 से अगर 23,000 के बीच में आपका रैंक है तो आप हजारीबाग को ऑप्ट कर सकते हो, आपको मिलने का चांसेस है इस साल, ठीक है। BC1 और BC2 के लिए अगर 24,000 से मतलब 20,000 से 24,000 है तो आपको मिलने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। EWS के लिए आप मान सकते हो कि EWS 25 से 35,000 के बीच में अगर रैंक आ रहा है तो ये आपको मिल सकता है, ठीक है। एससी कैटेगरी में एससी कैटेगरी में इसका जो कट ऑफ है ना वो 1,40,000 से 1,70,000 तक जा सकता है, ठीक। एसटी कैटेगरी का 2,70,000 से 3 साढ़े 3 लाख तक जा सकता है इसका लास्ट टू लास्ट कट ऑफ, ठीक है। लास्ट राउंड तक इतना जाने के चांसेस है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद वही फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका का कट ऑफ, ठीक है। तो ये रह गया फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका, स्टेट कोटा का है, फर्स्ट राउंड क्या का 2023 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलॉटेड कैटेगरी है, ये ऑल इंडिया रैंक है, ये नीट का स्कोर है, स्टेट का CML रैंक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आप देख लो कि 25,000 के करीब, मतलब 26,000 हो गया, 900 हो गया ना। एंड BC2 का आप देख सकते हो 26,900 पे गया, BC1 के लिए 28,000 पे गया, EWS के लिए 40,000 पे क्लोज हुआ। यहाँ पे देखो कितना, मतलब कि 40,000 की रैंक जिनका था ना लास्ट ईयर, वो उनको भी कॉलेज मिला है। तो इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि अगर आपका इस साल EWS से हो और 45,000 भी आ रहा है ना तो एटलीस्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। क्या पता कि इस साल कट ऑफ डाउन चल जाए, तो ठीक है ना। अगर 5-6 हज़ार पे आपको लग रहा है कि होगा नहीं होगा तो एक बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, अगर कट ऑफ डाउन जाएगा तो मिल भी सकता है ना आपको। तो यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए देख सकते हो कि 1,60,920 का कट ऑफ गया था, ठीक है, लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में। ST कैटेगरी के लिए 3,55,000 गया था। एंड यहाँ पे PWD कैटेगरी को देख सकते हो, यहाँ पे ये PWD कैटेगरी का है और यहाँ पे रैंक और उनका स्कोर दिया गया है, ठीक। अब हम लोग सेकेंड राउंड का देख लेते हैं, ये फूलो जानो मेडिकल कॉलेज का। तो ये फूलो जानो मेडिकल कॉलेज का सेकेंड राउंड का कट ऑफ है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 27,000 पे मिला है, BC1 को 26,000 पे मिला है। हाँ, यहाँ देखो, यही बोल रहे थे आपको, यहाँ पे कितना है, 25,000 पे मिला है ना, ये देखो। एक मिनट, देखो यहाँ पे जनरल कैटेगरी को कितना मिला, 25,000 पे मिला है। और यहाँ पे देखो सेकेंड राउंड में कितना पे हो गया, 23,000 पे। तो यही बोल रहे हैं कि आप लोग अगर पार्टिसिपेट करना है ना तो फर्स्ट राउंड से कीजिए, हो सकता है सेकंड राउंड में कट ऑफ इंक्रीज कर जाए, जो आपके सामने एक एग्जांपल है, ठीक है। तो बाकी सब कैटेगरी का आप वीडियो को पॉज करके देख लो। एंड अब हम एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है आपका दुमका मेडिकल कॉलेज का, तो आप ये देख लो, ठीक है। तो ये फूलो जानो मेडिकल कॉलेज, ये स्टेट कोटा कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है आपका 2024 में। तो आप देख सकते हो कि अगर जनरल कैटेगरी से हो, BC1 से हो, BC2 से हो, तो आप मान सकते हो कि अगर 23,000 से 28,000 के बीच में आपका अगर रैंक आ रहा है तो आप इतना से लास्ट टू लास्ट ये कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। और यही EWS कैटेगरी का आपका मतलब कि बहुत नीचे जाएगा तो 35 से 42,000 तक जा सकता है, ठीक है। और SC कैटेगरी के लिए 1,40,000 से 1,80,000 तक जा सकता है लास्ट टू लास्ट, ठीक है। और ST कैटेगरी के 3,20,000 से 4 लाख तक जा सकता है, ठीक। एंड अब उसके साथ वो फूलो जानो मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ खत्म होता है। हम लोग देख लेते हैं लास्ट आपका मेदनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू का, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या है, ये अलॉटेड कैटेगरी दिया गया है, ये ऑल इंडिया रैंक दिया गया है, यहाँ नीट का स्कोर है, और ये क्या है आपका, ये आपका स्टेट का CML रैंक है, ठीक। बट ये दोनों उतना मैटर नहीं करता है। अब मतलब ये CML रैंक मैटर करेगा आपका जब आपका मेरिट लिस्ट पेपर हो जाएगा। अभी तो मेरिट लिस्ट नहीं है, तो आप अभी ये इस पे भरोसा कीजिए ऑल इंडिया रैंक पे, ठीक है। बाकी नीट स्कोर तो हर साल तो चेंज होते रहता है, ये तो कट ऑफ इंक्रीज ही हो रहा है, क्या बोले इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे देख सकते हो 28,000 लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में 28,000 तक मिला है, ठीक है। और वही आपका BC1 के लिए आपका 29,000 पे मिला है, BC2 29,600 पे, EWS कैटेगरी के लिए 40,000 पे मिला है, SC कैटेगरी के लिए 1,71,000 पे मिला है। एंड यहाँ पे आपका जो ST कैटेगरी के लिए है वो आपका 3,66,000 पे मिला है। और यहाँ पे PWD कैटेगरी का है, वीडियो को पॉज करके देखना तो देख लेना। एंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका सेकेंड राउंड पे क्या कट ऑफ था, कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका 24,200 पे गया है, EWS के लिए 41,000 पे गया है, तो और 1,52,000 पे SC कैटेगरी के लिए मिला, ST कैटेगरी 3,35,000। और ये एक PWD कैटेगरी का है, 10,80,000 पे गया है, ठीक है। तो इसी के साथ आप यहाँ पे ये मेदनी राय का खत्म होता है। बट हाँ, इसका एक्सपेक्टेड बच गया। तो ये देख लो कि ये मेदनी राय मेडिकल कॉलेज का, एक मिनट,
हाँ, तो ये देखो यहाँ पे ये मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रह सकता है, ठीक है? यहाँ पे। तो देख सकते हो कि लास्ट टू लास्ट अगर 28,000 से 32,000 है ना, तो आप एटलीस्ट पार्टिसिपेट करो काउंसलिंग में, ठीक है? हो सकता है आपका कट ऑफ डाउन जाए तो 32,000 तक इस साल जा सकता है, ठीक है? तो और BC1 BC2 का भी वही 28,000 से 32,000 तक लास्ट टू लास्ट राउंड में, मतलब मॉप अप राउंड तक इतना कट ऑफ हो सकता है पलामू का, ठीक? एंड EWS के लिए 38,000 से 42,000। अगर 45,000 भी है ना आपका EWS कैटेगरी में, तो एटलीस्ट पार्टिसिपेट जरूर करना काउंसलिंग में, ठीक है? और SC कैटेगरी के लिए आपका 1,40,000 से 1,90,000 मान लो। एंड ST कैटेगरी के लिए 3,50,000 से 4,00,000 मान सकते हो, ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो हाँ, और एक बात, वीडियो अच्छा लगा हो या फिर पसंद आया हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बट हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो वो अलग बात है। बट टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अपना कुछ डाउट होगा तो वहाँ पूछ लेना। और जैसे कि अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगा तो बहुत सारा नोटिफ़िकेशन आएगा। तो आप लोग जो है ना वहाँ, हम वीडियो बनाए चाहे नहीं बनाए, लेकिन हर जो भी नोटिफ़िकेशन आता है काउंसलिंग से रिलेटेड वो हम टेलीग्राम पे ज़रूर डाल देते हैं। तो वो चैनल को ज़रूर जॉइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को, ठीक है? उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, तो वहाँ से जॉइन कर लेना, ठीक है? और इसी के साथ वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। और आपको अगर पर्सनली कनेक्ट होना हो हमसे या बात करना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या यहीं पे कमेंट कर देना वीडियो में ही। हम सारा कमेंट का जितना हो सकता है हम वीडियो मतलब कि रिप्लाई कर देते हैं कमेंट का। और जो नहीं हो पाएगा उसको हम अगले वीडियो में वीडियो की स्टार्टिंग में ही सारा कमेंट का हम रिप्लाई कर देंगे। तो आप अगर आपने कुछ कमेंट किया हो तो आप अगला वीडियो देख लेना कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही 1-2 मिनट के अंदर ही हम सारा कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।